जय हनुमान जी की। आ जाओ उठवाओ जल्दी भैया, लग गई यार। उधर ही डालो, उधर बहुत गहरा है, उस जगह पे गहरा है भाई। ट्राई टू कैच। यस गुड। माँ कसम वो भी टूट गया। सही बोल रहे हैं छोटू, बहुत ठंडा पानी है। तो हमें पता है गाड़ी की टांग टूट जाएगी हमारी अगर हो गया। सब कहते हुए यहाँ से निकलना पड़ेगा, अंधेरा हो जाएगा, आगे भी नदी है। दो नदी लगातार है, बस वही है भैया। कुछ तो करो, जल्दी करो। रिस्क मत लो यार। गए गए गए, बढ़ा लो। जस्ट अ सेकेंड। पार करो भैया भगवान। गो। बैठे रहो। भाई साहब मरते मरते बचे हैं भाई। इसको देख के भाई मुझे एक शायरी याद आ गई है कि मंजिल क्या है, रास्ता क्या है, हौसला हो तो फासला क्या है। छोटू और इरफान भाई ने ऐसा ही हौसला दिखाया जिसकी वजह से हम लोग निकल पाए वहां से बाहर। अदरवाइज भाई हालत खराब हो चुकी थी मेरी, तो पूरी गाड़ी मेरे पैर पे गिरी थी। आप आज वीडियो में देखने वाले हैं, बहुत ही एक्साइटिंग वीडियो होने वाला है। फटाफट से कर दो चैनल को सब्सक्राइब और प्लीज 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 अपने दोस्तों के साथ भी करिएगा शेयर। चलिए वीडियो को विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम करते हैं शुरू। शूज गीले मत होना प्लीज। और माँ कसम पूरा गीला हो गया वो तो मैं। आहा, ये इन लोगों के लिए भी वेट कर लेता हूँ थोड़ा सा, देखते हैं कि कहाँ तक आ रहे हैं। पूरा गीला हो चुका हूँ भाई, पूरा गीला हो चुका हूँ, बता रहा हूँ मैं। धीरे धीरे चलने की कोशिश करता हूँ फिर भी। ये देखो आप, पूरे शूज़ गीले हो गए, माँ कसम यार। भाई यहाँ तो पाइपलाइन वगैरह फूट गई मुझे लग रहा है। ये देखो भाई कहाँ पर रखे मैंने। आई गैस कि यार पाइपलाइन फूट गई, यहाँ तो जाना नहीं चाहिए यार मुझे लग रहा है। मैं कदर समझ रहा था भाई कि वो पाइपलाइन है, वहाँ पे नदी बह रही थी फुल स्पीड से, झरने की रफ्तार में भाई वो चीज़ चल रही थी, जिसको मैं शुरू में नहीं समझ पाया। मैंने सोचा मैं वेट करता हूँ आगे गया, ऐसा नहीं कि सीधा उसमें ही समा जाऊँ मैं। तो फिर मैंने सोचा कि यार एक काम करते हैं कि पीछे छोटू लोग आ रहे हैं तो उनके लिए मैं वेट करता हूँ। फिर भाई जैसे तैसे छोटू पहुँचा तो फिर मैंने कहा यार तुम देखो आगे जा नहीं पाएंगे मेरे ख्याल से। तो बोलता है कि रुक जाओ मैं आगे जाके देखता हूँ। फिर वो आगे जाके वहाँ पे रुका, उसने देखा तो उसकी खुद ही हालत ख़राब हो गई भाई। मेरी तो बहुत ही तेज़ फटने लगी थी, समझ नहीं आ रहा था कि अब कैसे हो पाएगा। पीछे शिवा भैया लोग भी आ रहे थे, हमारा इरफान भाई आ रहा था। मैंने सोचा कि यार अभी हम दो लोग भी पार नहीं कर सकते, क्योंकि अगर कुछ भी इंसिडेंट हो गया तो बचाने वाला कोई नहीं है, क्योंकि मेरी गाड़ी पे पूरा सामान बना हुआ था। तो मैंने सोचा कि यार उनके लिए भी वेट कर लेते हैं थोड़ी देर। पर मैंने फिर भी एक बार इंसिस्ट किया कि चले क्या छोटू, तो छोटू ने साफ मना कर दिया कि नहीं अभी नहीं चल रहे, वेट करो, आने दो उनको। तो उनके लिए भी हम लोग वेट करने लगे। भाई मैं आपको बताना चाहूँगा भाई वो झरना इतना ख़तरनाक था, उसमें पत्थर कहीं छोटे कहीं बड़े ऐसे ऐसे पत्थर थे। जब हमने पार किया और मेरे को जब चोट लगी है ना, आगे गिरा हूँ मैं यहाँ पे, आय हाय मज़ा आ गया था मेरे को बिल्कुल। मैं बार बार छोटू से पूछ रहा कि झरना है कि पाइपलाइन फूट गई, बोलता है गधे झरना है, झरना पार करना पड़ेगा अपन को। और भाई मेरी तो बहुत ज़्यादा फटे में थी बिल्कुल भी आइडिया नहीं समझ में आ रहा था कि क्या करूँ। और ठंड इतनी तेज़ लग रही थी और ये बर्फ़ का पानी था बिल्कुल। अच्छा शुरू में तो पानी पैर में लग रहा था तो इतना नहीं समझ में आ रहा था, पर बाद में समझ में आया कि एक्चुअली ये पानी नहीं है, ये तो बर्फ़ है भाई। और उनके लिए हम लोग वेट करने लगे कि भाई अब आएंगे। काफ़ी पीछे चल रहे थे वो लोग, और शिवा भैया का मैं वेट कर रहा था कि उनका क्या रिएक्शन होता है, क्योंकि वो बड़े हैं तो अब जैसा वो बोलते भैया वैसा अपन करते। और वेट करने लगे। मैंने उसको बोला कि यार बहाव बहुत ज़्यादा है और ऐसा ना हो कि अपन उसके अंदर घुस जाएँ। और मेन डर इस बात का नहीं था कि गिर जाएंगे, मेन डर इस बात का था कि बीच में वो एक पुलिया टाइप की थी, लेफ़्ट साइड में पूरा जो है वो खाई थी। तो अगर वो पुलिया से बहाव के साइड में अगर हम गिर जाते तो मतलब नदी के अंदर हम लोग गिर जाते। जैसे कि आप जनरली रोड पार करते हैं तो रोड में अगर पानी कहीं भरा होता है पुलिया पे, अगर आप गिर जाएँ पुलिया के बाहर तो फिर क्या होगा कि आप पानी में नदी में बह जाएंगे। कुछ ऐसा ही सीन यहाँ पे था, बहने वाला सीन नहीं था, पर कंकड़ पत्थर इतने थे कि अगर गिरते वहाँ पे
तो सर्वर तो बिल्कुल चला ही जाता। और फिर जैसे तैसे शिवा भैया वहाँ पे आ गए इरफान भाई के साथ, और पहले तो ये भी आए, इनको भी कुछ नहीं मारा था। मतलब अरे आराम से आओ, पूरा पानी ऊपर आ रहा है। फिर बोला यार क्या करना है शिवा भैया बताओ। तो बोलते कि यार पार करेंगे अपन तो मैंने चलो ठीक है पार करेंगे, तो फिर पार करेंगे। तो मैंने बोला कि यार शिवा भैया मैं पार करूँ क्या पहले। छोटू बोलता है कि नहीं क्योंकि देखो छोटू क्या मुझसे बेटर ड्राइवर है, तो वो बोलता है कि चलो मैं पहले पार करता हूँ। तो भाई बैठ के छोटू भाई निकलने की तैयारी में हो गई कि चलो छोटू भाई पार करेंगे। पर मुझे अंदर से बहुत डर लग रहा था, और सबसे ज़्यादा डर मुझे अपने लिए लग रहा था कि भाई ये लोग कर भी लेंगे, मैं कैसे करूँगा, मैं तो हैवी ड्राइवर हूँ भी नहीं इतना बड़ा। और मैंने उसको बोला कि देखो तुम साइड से चलना, राइट हैंड साइड से, आगे आप देखो कि क्या होगा यहाँ पे। छोटू भाई कैसे पार करते हैं नदी को। गए बढ़ा लो। चलो। क्यों निकालें, क्या कहते हो, चलें? जय हनुमान जी की। भाई गिर गई बाइक। आ जाओ, उठवाओ जल्दी भैया, भाई उठवाओ जल्दी, उठाओ जल्दी उठाओ भाई बहुत ठंडा पानी है, उठाओ भैया। भैया भाई आज तक मुझे इतनी हंसी आती है, भाई मेरे ऊपर बाइक गिरी बड़ी मुश्किल से, शिवा भैया ने उठवाई और उठवा के वापस भाग गए। मैं नहीं रुक पाऊंगा। वापस भाग गए भाई, जल्दी कहने आओ। के बहुत ठंडा पानी में नहीं आ रहा, और गाड़ी का स्टैंड नहीं लग रहा ऊपर से क्योंकि पूरा पत्थर ही पत्थर थे। भाई मैं खड़ा हुआ ठंडे पानी में, बर्फ बन रहा हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा भैया आओ। जल्दी आओ। भाई वो आने के लिए तैयार नहीं, जैसे ही पानी में घुसे ना वो आने के लिए तो बचा तो लिया, वापस चले गए। फिर जैसे तैसे भाई तैयार हुए दूसरे वाले हमारे इरफान भाई, पकड़ भाई। और भाई आके गाड़ी पकड़ी है भाई जो उसने, मतलब ये भागो। तो भाई सारी हीरो पंती उतर गई, पर वो सॉक्स मेरे से नहीं उतर रहा क्योंकि मैं ग्लव्स नहीं उतारना चाह रहा। ग्लव्स इसलिए नहीं उतारना चाह रहा क्योंकि मेरा सिर्फ हाथ ही बचा था जो ठंडा नहीं था, और वो भी आइस बन जाता। उसके बाद मेरे शूज़ में भी पानी हो चुका था, मेरा दिमाग जो है वो बर्फ बन चुका था, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ। इरफान भाई को मैंने बोला यार आप गाड़ी उस तरफ निकाल लो जैसे तैसे, क्योंकि आपके पैर में तो वैसे भी बैंड बच चुकी है, आपको तो बर्फ वाले पानी में आप खड़े ही हो तो कम से कम पहुंच जाओ उस साइड तक, सेफ हो जाओगे। अब भाई दूसरा सॉक्स उतारने की कोशिश में उतारा, और उसके बाद मैं जो कराहा हूँ ना, आज भी मेरे को याद है कि मेरे को कितना दर्द हो रहा था उस टाइम पे। और इरफान भाई जाके उस तरफ गाड़ी निकालने वाले हैं। अब जैसे तैसे इरफान भाई को गाइड कर रहे हैं हम लोग, यहाँ से मोटिवेट कर रहे हैं, मैं और शिवा भैया वहाँ से मोटिवेट कर रहा है छोटू कि यार निकालो। और मेरी बात सुन ही नहीं रहे, मैं शिवा भैया को बुला रहा हूँ यार भैया सुनो, लग गई है मुझे बहुत ज़ोर से, कोई नहीं सुन रहा अभी फ़िलहाल। तो धीरे धीरे इरफान भाई ने तो गाड़ी निकाल दी। फिर बोला यार शिवा भैया मेरे को बहुत तेज लग गई है, आप सुनो तो मेरी बात को। तो देखना जब मैंने इनको बोला कि सुनो तो ये मुझे क्या बोलते हैं। भैया मेरे पैर में लग गई यार बहुत तेज। तो पैर में करे वो पैर जाम हो गए, निकाल रहे हो तो बता नहीं दी कि ठंडा पानी के बहुत से निकल मिलता है तुम्हें देख के। अरे ये मेरे को लग गई यार। जो अब काम नहीं कर रहा हूँ इसे पालो। बोलते लग गई तो लग गई, मेरा तो पैर ही काम नहीं कर रहा है, तूने पानी में घुसा दिया, बताया नहीं इतना ठंडा पानी है, मेरी बैंड बच गई। इतने में इनोवा यहाँ से निकली भाई। इनोवा तो भाई ऐसी गाड़ी होनी चाहिए ऑफ रोडिंग वाली, कहीं पे भी घुसा देते हैं भाई ये लोग। मैं बोल रहा हूँ यार शिवा भैया प्लीज़। और इरफान भाई जो वहाँ पे पहुँच के संतुष्ट हो गए ना इतना कि मैं तो पहुँच गया, कोई टेंशन नहीं है, अभी भाई ही हिम्मत दिखाएंगे और उनको वापस आना पड़ेगा लेने के लिए, क्योंकि मैं तो गाड़ी चला नहीं सकता। और पूरी ट्रिप पे शिवा भैया ने कहीं गाड़ी नहीं चलाई, तो इतनी मुश्किल जगह पे उनको गाड़ी देना मतलब दूसरा पैर तोड़वाना। तो हम लोग निकल पड़े ऐसी जगह ढूंढने जहाँ से हम लोग निकल सकते हैं। तो अब हम जाएंगे लेफ़्ट राइट और ढूंढेंगे जगह जहाँ से हम लोग क्रॉस कर सकते हैं इस रिवर को। सो लेट्स सी कि आगे क्या होता है।
जिंदा रहने के चांसेस है ना, तुरंत आओ, चार उतार के। हमारी गाड़ी गिरने ही वाली थी, 1 सेकंड और नहीं आता तो हम नहीं कर पाते कुछ। ना मुँह तो धोआ भी नहीं जाके। अरे भैया मेरे को लग गई पैर में, मजाक नहीं कर रहा हूँ यार, बहुत तेज। उतना ज्यादा है, वो सीधा उधर से जब मारेगा हाईवे। वो देखने जा रहा है कि दाने का रास्ता है क्या। ब्रो हैव यू फाउंड एनीथिंग? उसको भी कुछ सुना ही नहीं दे रहा भाई, वो भी जाम, उसका दिमाग जाम हो गया अपने चक्कर में। चलो भाई चलते हैं, जैसे भी चलना तो पड़ेगा, नहीं तो यहाँ रात हो गई तो मर ही जाएंगे भाई, जिंदा ही नहीं बचेंगे। यहाँ जिंदा रहने के चांसेस नहीं है भाई। मैन वर्सेस वाइल्ड हो गया, बहुत ठंडे भाई। एक तो बर्फ वाले पानी के जूते पे। हाँ रास्ता देख रहा हूँ मैं। देयर मस्ट बी सम वे, व्हेन देयर इज अ विल देयर इज अ वे। हे भगवान, बहुत ठंडा है भाई पानी रे जूतों के अंदर। तो भाई दिल में तो थी एक उम्मीद कि काश उस तरफ कैसे न कैसे करके मैं पहुंच जाऊं, क्योंकि मेरी हालत ही ख़राब थी। थोड़ा सा आगे जाके मैं रास्ता चेक कर रहा था, कहीं से अगर थोड़ा सकरा हो, कम पानी बह रहा हो तो वहाँ से मैं क्रॉस कर जाऊं, और फिर जैसे तैसे हम लोग वहाँ से निकले। बहुत कोशिश की मैंने, बहुत बार मैंने ढूंढने की कोशिश की, पर बहाव इतना तेज़ था और एकदम से सूरज ढल रहा था, तो ठंड भी बढ़ती ही जा रही थी। और आगे हमको अभी भी 60 से 70 किलोमीटर जाना था कोई भी जगह पहुंचने के लिए। तो अगर एक बार रात हो जाती और गीले रहते तो फिर भाई बहुत ज़्यादा खतरा हो सकता था, ख़ासतौर पर हेल्थ को चक्कर आ सकते थे या कुछ भी हो सकता था। और अभी तो हम यहीं से ही निकल पा रहे थे, यहीं से ही हमारी हालत ख़राब हो रही थी। और बहाव आप देख सकते हैं कितना तेज़ यहाँ पे पानी बह रहा है। जैसे तैसे मैं थोड़ा और आगे आया, मैंने देखा कुछ भी नहीं। छोटे ने बोला नहीं वापस आओ, वहीं पे थोड़ा सा रास्ता था। तो मैंने सोचा चलो चेक करते हैं क्या एक पैर पानी के अंदर रख के हाथ पकड़ के मैं क्रॉस कर सकता हूँ क्या, नहीं तो फिर सामान ही हम लोग क्रॉस कर लेंगे। एटलीस्ट जो सामान इस तरफ रह गया वो हम अभी उस तरफ पहुँचा दें तो कुछ लोड तो कम होगा। तो जैसे तैसे मैं यहाँ पे पहुँचा, शिवा भैया भी पैदल चल के आ गए और हमने सोचा कि चलो यार ठीक है, अपने बैग्स वगैरह रखते हैं या फिर पार करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले मैंने बोला हेलमेट, तो ये हेलमेट फेंका और ये छोटू ने गिराया। उसके बाद बचा मेरे हाथ में बैग, तो फिर मैंने बोला बैग पकड़ो, ये ट्राई टू कैच, ये देखिएगा 1 2 3, ये देखिए बैग आसानी से पहुंच गया। थोड़ी सी खुशी हुई मुझे। शिवा भैया भी पहुंच गए। अब होना था डिस्कशन कि क्या इस खतरे से हमको पार करना है ऐसे पैदल चल के या नहीं करना है। तो हमने सोचा इसका एक अंदाज़ा लगाते हैं। पहले अंदाज़ा लगाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पत्थर लेते हैं और पत्थर फेंक के देखते हैं। तो शिवा भैया ने एक पत्थर उठाया, ये डाला, तो समझ नहीं आ रही है, तो यहाँ पे पानी नहीं है ज़्यादा, बिल्कुल भी पानी नहीं है। मैंने सोचा मैं कॉन्फिडेंट हूँ। दूसरा पत्थर जब वहाँ पे डाला उसमें भी कोई दिक्कत नहीं हुई। लेकिन जब छोटू लोगों ने उस साइड से पत्थर डालना चालू किए तो भाई वो पूरी खाई थी बीच में, क्योंकि बड़े से बड़ा पत्थर सीधा सीधा डूब जा रहा था उसके अंदर, समझ नहीं आ रहा था। मैंने शिवा भैया को बोला यार आगे देखो, आगे ये देखो, पूरा पत्थर फेंका भाई ने, इरफान भाई ने, पूरा डूब गया, पूरा पत्थर डूब गया। थोड़े से इससे ये देखिए पूरा पत्थर डूब रहा है, बहुत गहरा है। मैंने बोला यार पॉसिबल नहीं है यहाँ जाना और हमको ये रिस्क नहीं लेना चाहिए। बैग्स हमने फेंक दिए, अब वापस से आके ट्राई करते हैं कुछ ना कुछ, क्योंकि भाई मेरी हालत थी नहीं बाइक चलाने की, सीधी बात यह है। तो इरफान भाई को मैंने बोला कैन यू प्लीज़ कम बैक टू टेक मी। तो अब इरफान भाई क्या ही बोलते हैं, इरफान भाई तो हिम्मत करने वाला था। छोटू को भी एक बार मैंने बोला तो छोटू ने बोला मैं चलता हूँ, पर इरफान ने बोला कि नहीं यार मैं जाता हूँ। तो फिर जैसे तैसे हम लोग यहाँ से अब वापस जाने वाले हैं और फिर इरफान भाई बाइक लेके वापस आएंगे मुझे लेने के लिए। तो देखिए क्या होता है आगे पहुँचकर। तो भाई जब तक मैं पैदल पहुंचा, इरफान भाई पार करके वापस आ चुके थे। भाई बंदे की दाद देनी होगी, भाई वो गया और वापस भी आ गया सिर्फ मुझे लेने के लिए। तो भाई अब हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं कि कैसे जाएंगे, मैं उसके पीछे बैठूंगा, फिर यहाँ पे सिर्फ शिवा भैया बचेंगे। तो आप इमेजिन कर सकते हैं शिवा भैया को फिर वापस लेने आने पड़ेगा, किसको, ऑब्वियसली भाई एक ही बंदा वापस लेने आएगा, इरफान भाई। 4 बार भाई इसने चक्कर लगाए, एक बार वो खुद गया, फिर वो वापस आया, फिर मुझे लेके गया, फिर वापस आएंगे, फिर शिवा भैया को लेके जाएंगे। बहुत ही ज़्यादा मेहनत करी भाई। शिवा भैया वहाँ पे मालूम नहीं पत्थर पे क्या कर रहे हैं, रास्ता ढूंढ रहे हैं, वहाँ पे उनको खुद ही कोई रास्ता नहीं मिल रहा है। तो अब हमको करना था पार, और अब इरफान भाई होने वाले तैयार, शूज़ बिल्कुल तैयार करके कि यार अपन लोग अब पार करना है। तो इरफान इज़ रेडी, आई एम रेडी। शिवा भैया इसी साइड रहने वाले हैं अभी, सो ऑब्वियसली इज़ नॉट रेडी, पर ओके।
सो लेट्स गो। इरफान भाई बाइक लेके आने वाले हैं मेरी तरफ, और फिर मैं भी जूते टाइट कर लेता हूँ और पानी थोड़ा सा निकाल लेता हूँ पहले तो शूज़ से, क्योंकि बहुत ठंडा पानी है। तो पानी मैंने अपने शूज़ से निकाला, वापस से शूज़ पहने और आए फिर मेरे पास इरफान भाई। ठंडा बहुत है यार, बैठूं? जस्ट अ सेकेंड, रुकना जस्ट अ सेकेंड। आपका पैर नीचे मत करना, मैं करेगा। ठीक है। पार कराओ भैया, भगवान। चल गो। बैठे रहो। भाई साहब जैसे तैसे उस साइड जब मैं पहुंचा हूँ ना, सबसे पहले भाई मेरे को आया है बहुत ज़ोर का चक्कर। तुरंत मैंने गोप्रो वगैरह बंद कर दिया, क्योंकि भाई व्लॉगिंग सब एक साइड घुस गई थी मेरी। उसके बाद मेरे को चक्कर आने लगा था, मेरे को बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा था कि मैं फेंट होने वाला हूँ। तो मैंने बिल्कुल गोप्रो बंद कर दिया, और जैसे तैसे 2 झरने और उसके बाद हम लोगों ने पार किए। मेरे पास उसकी वीडियोज़ नहीं है, बट इस एक्सपीरियंस से मैं आपको बता सकता हूँ कि जो झरना आपने ये देखा है, ऐसे ही 2 झरने और आगे थे, जिसको पार करने में पैर में बहुत जगह चोटें खाई है मेरे भाई। तो बहुत ही डेंजरस दिन था ये वाला। धीरे धीरे करके हम लोग आगे बढ़ते रहे। ठंड बहुत ज़्यादा लग रही थी, क्योंकि बॉडी सबकी गीली थी। पैंगोंग लेक तक तो बिल्कुल भी नहीं पहुंचने वाले थे हम लोग, क्योंकि 60 किलोमीटर दूर था। पर स्टिल हम लोग बीच में एक जगह पहुंचे और हमने वहाँ पर किया स्टे। और जैसे ही भाई मैं बेड पे गया हूँ, मेरे को लगा भाई आज मैं स्वर्ग आ गया हूँ। सच बता रहा हूँ, स्वर्ग में पहुँच गया मैं। आप भी इस तरीके की वीडियोज़ अगर देखना चाहते हो, अगर आपको मेरा चैनल जो है उसमें जो वीडियोस है वो बहुत अच्छी लगती हैं, आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं बहुत नया क्रिएटर हूँ और अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों को अच्छे से अच्छा कंटेंट देने की। अपने सजेशंस भी ज़रूर कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर दो। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, जहाँ पे हम जाएंगे पैंगोंग लेक की तरफ। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। बाय बाय।